2023 में भी ठंडा रहेगा मार्केट। गोल्डमैन विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि शेयर मार्केट में मंदी का दौर खत्म नहीं हुआ है। साल 2023 में भी मंदी का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में शेयर मार्केट में तगड़ी रिटर्न की उम्मीद करना बेमानी है। इसका प्रमुख कारण है ब्याज दरों का बढ़कर चरम पर पहुंचना तथा मार्केट के वैल्यूएशन में गिरावट। ये दोनों बातें आने वाले समय में शेयर मार्केट में मंदी का संकेत दे रही है। गोल्डमैन के अनुसार अमेरिकी शेयर मार्केट का प्रमुख सूचकांक S&P 500 इस साल के आखिर में 4000 अंक पर रह सकता है। इसी तरह से यूरोपीय मार्केट का बेंचमार्क स्टॉक्स BUROPE 600 अगले साल के अंत तक 450 अंक पर रह सकता है। SKI म्यूचुअल फंड के प्रमुख नरेंद्र वाधवा का कहना है कि गोल्डमैन मुख्य तौर अमेरिकी शेयर मार्केट के बारे को फोकस में रखकर बात कर रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में नरमी का असर भारतीय शेयर मार्केट में पड़ना तय है। अब देखना होगा कि यह कितना पड़ेगा। भारत की GDP ग्रोथ में आएगी गिरावट। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी, मगर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में ये घटकर 5.9% रह जाएगी। हालांकि गोल्डमैन ये भी कहा है कि 2023 की दूसरी छमाही के तेजी का इंतजार होगा। लंबा ब्याज दरों का बढ़कर चरम पर पहुंचना तथा मार्केट के वैल्यूएशन में गिरावट है। मंदी की वजह S&P 500 इस साल के आखिर में 4000 अंक पर रहने की जताई है। उम्मीद नहीं थमी गिरावट। सेंसेक्स 519 अंक टूटा। दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर PTI मुंबई घरेलू शेयर बाजारों रफ्तार पकड़ सकती है। इसके अलावा में गिरावट का सिलसिला सोमवार को इन्वेस्टमेंट भी इस अवधि में बढ़ने की लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भी जारी उम्मीद है। गोल्डमैन की ताज़ा रिपोर्ट में रहा। दुनिया भर के बाजारों में कमजोर कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद रुक के बीच BSE सेंसेक्स 518 अंक आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का जो फायदा से अधिक टूट गया। सेंसेक्स 518.64 भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा साल में अंक यानी 0.84% टूटकर मिल रहा था। वो अगले साल की पहली 61,144.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार छमाही में कम हो जाएगा। इसके अलावा के दौरान एक समय ये 604.15 अंक महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों तक नीचे चला गया था। नेशनल स्टॉक में जिस तरह बढ़ोतरी की गई है, उसका एक्सचेंज का निफ्टी भी 147.70 अंक असर भी बढ़ती लागतों और घटती डिमांड यानी 0.81% टूटकर 18,159.95 के रूप में दिखने लगेगा। अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, विप्रो आदि प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक आदि शामिल हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट घरेलू इकोनॉमी के लिए काफी सकारात्मक है। हालांकि दुनिया भर के बाजारों में चुनौतियों के कारण बाजार में स्थिति अनुकूल नहीं रही। HDFC